नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे साथ इस समय पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक तो आप सेना अध्यक्ष ही रहे हैं, ईस्टर्न कमांड भी आपने संभाला है, और चीन जिस तरीके से आमतौर पर तो हम देखते हैं कि वो उसी सीमा पर ज्यादा करता है, लद्दाख तो कभी कभार घूम फिर कर आता है। इस बार सबसे पहले सर, मैं इससे पहले कि विस्तार में चीन के साथ जुड़े तमाम सवाल आपसे पूछूं, आपसे जुड़े सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज कमांडर स्तर की बातचीत से फाइनल नतीजा निकल जाएगा, लेकिन या फिर चीन से अभी थोड़ा सा और बातचीत करती रहनी पड़ेगी? देखिए श्वेता जी, ऑप्टिमिस्ट होने में कोई हर्ज नहीं है और मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि कुछ हल निकलना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसे है कि अल्टीमेटली हल इसका जरूर निकलेगा और निकलेगा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स को कंबाइन करके ये हल निकलेगा। डिपेंड करता है कि जैसे मैंने एक दो बार पहले भी डिस्कशन में बताया, आपके इंडिया टुडे चैनल पे भी मैंने बताया है कि देखिए हमने डिसाइड करना देखना है कि चीन ने ये क्यों किया, और अगर उसका ये मुद्दा जो उनका इंटेंशन था अगर वो हल हो गया है तो वो यकीनन मान जाएंगे। और लेकिन मैं समझता हूं कि इसको प्रोलॉन्ग करना जो है वो चीन के हित में नहीं है अभी, और चीन चाहेगा कि इसका जो है एक एमिकेबल जो है रेजोल्यूशन हो जाए, और इसके तहत मुझे लगता है शायद आज हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर करेंगे तो शायद एक आधा मीटिंग और जो है शायद उसको करके ये इसका हल निकल आएगा। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि इसका हल निकलना चाहिए। टैक्टिकल लेवल के ऊपर है। मैं इससे पहले आपकी डिस्कशन सुन रहा था, हम एक वॉर जोन के इलाके की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये बड़ा टेक्निकल नीचे लेवल के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है, ये पहले भी होती रही है। इसका हमने हल ढूंढते रहे हैं मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, और इसका अभी हल निकलेगा। क्योंकि देखिए एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चीन के, एक समझौता हो रखा है कि जो एक कोऑपरेटिव, जो एक कोलैबोरेटिव, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये दोनों देशों के हित के अंदर है, दोनों देशों को ग्रो करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। और उसके लिए मैं नहीं जानता कि एक टेक्निकल लेवल का जो ऐसा छोटा सा एक जो इंसिडेंट है, वो जो हमारा एक अच्छा बेहतरीन रिलेशनशिप जो जा रहा है, और हमने देखा डोकलम के बाद जो दो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी उसके अंदर उभर के आया था। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई चोट पहुंचेगी और ये इसका हल जल्दी निकल आएगा। सर, पर एमिकेबल सोल्यूशन हमें ढूंढना है या फिर हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है? और क्या अगर हम हकीकत की बात करें तो परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है जिस तरह की परसेप्शनल लड़ाई है हमारी इस पूरे एरिया में? देखिए श्वेता जी, ये इसका मुद्दा जो आप बोल रहे हैं ना, परमानेंट सोल्यूशन, ये पॉलिटिकल लेवल पे होगा। देखिए 1993 से सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बरकरार रखा है। इनफैक्ट 1975 के बाद में एक भी गोली नहीं चली है, आपको पता होगा, एलएसी के ऊपर। इसका मतलब कि फौज ने जो अपनी कार्रवाई थी वो कर दी है। तो अभी ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इसकी जो है आगे इसको बढ़ना है, और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख के नीचे जो कार्रवाई करते हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो ग्रुप है, जो कि लास्ट मीटिंग जो थी दिसंबर में हुई थी पिछले साल, और उसके अंदर जो एनएसए हैं उसको वो लीड करते हैं, उसको चेयर करते हैं भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे यकीन है कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। लेकिन मैं ये जानता हूं, और मुझे याद है जब मोदी जी आए थे तो उस वक्त मैंने कॉलम लिखा था एक मैगजीन के लिए, और मैंने उसमें लिखा था कि अगर अभी इस वक्त जबकि दोनों देशों के अंदर मजबूत लीडर्स हैं, जी जिनपिंग चीन के अंदर और यहाँ पे अपने नरेंद्र मोदी जी, अगर इस वक्त अगर हल नहीं निकलेगा तो उसका कभी हल नहीं निकलेगा, और ये प्रोलॉन्ग होता रहेगा। और इसको हल करने के लिए दो लीडरशिप, जो तकड़ी लीडरशिप उनकी जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर देखिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों साइड्स को, और उसके लिए वो एक ताकतवर लीडर ही कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, ऑपोजिशन शोर मचाना शुरू कर देगी। तो इसके लिए क्या है, ऑपोजिशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए गवर्नमेंट को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी हम करना चाहते हैं हमें करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, ये एक थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना ये लगा रहेगा, और ये एक किस्म का हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको नीचे करता रहेगा। लेकिन आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो आज मैकेनिज्म्स हैं, जो आज हमारी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे लास्ट जो एग्रीमेंट 2013 में साइन हुई थी, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बहुत ही मुफीद हैं, और ये कार्रवाई चलती रही है, तो उसको ज्यादा हमने बढ़ चढ़ के देखना नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया इसकी परमानेंट सोल्यूशन का, तो मैं यही कहूंगा ये एक बहुत ही मुफीद, एक बेहतरीन वक्त है, जबकि दो पावरफुल लीडर्स हैं दोनों तरफ,
और इनको अपनी जो अपोजिशन है, बाकी पार्टियां, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में लेके एक सोल्यूशन इवॉल्व करना चाहिए ताकि इसका हल निकल सके परमानेंट। बाकी ग्राउंड के ऊपर जो है ये सीसॉ बैटल चलता रहेगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी। और मैं आपको इतना बता दूं, और ये उभर के आया है पहली डिस्कशन के अंदर भी, कि 1962 वाली सेना नहीं है अभी, और चीन जानता है। और यही कारण है, आप देखेंगे ये जब दो देश अपनी फौज की काबिलियत को समझने लग पड़ते हैं तो एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा होता है। आज वो म्यूचुअल डिटरेंस है, चीन पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोनों जो सेनाएं वो जानती हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बड़े वो भयंकर होंगे। तो इस करके एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा हो जाता है। और आप देखेंगे कार्रवाई ऊपर नहीं जाएगी, इसका हल निकलेगा। सिर्फ इसकी जो टाइम है, कितना टाइम लेगा ये इंसिडेंट, वो निर्भर करता है चीन किस मुद्दे से अंदर आया था, और जब तक उसका मुद्दा हल नहीं होता वो ये कार्रवाई करता रहेगा।